नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जेल की सज़ा हो गई है और सज़ा भी छोटी मोटी नहीं हुई है दोस्तों, सज़ा आपको हुई है पूरे 20 साल की, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। आपको लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तबाह है, हमेशा के लिए बर्बाद है। जेल की सलाखें आपके सपनों में आएंगी दोस्तों और जेल की चार दीवारी आपको सोने नहीं देगी। लेकिन अगर मैं यही सवाल गुरमीत राम रहीम सिंह से करूंगा तो उसका जवाब बिल्कुल अलग होगा दोस्तों, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी से और जितने जल्दी जल्दी उसे लंबी लंबी पैरोल और फरलोज मिल रही हैं, उससे तो कहीं नहीं लग रहा कि वो कोई बहुत बड़ी सज़ा काट रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबी वेकेशन पे है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। 5 अगस्त 2025 को दोस्तों फिर से गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। और आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, और बात बिल्कुल सही भी है। हर 3 महीने में तो खबर आ ही जाती है कि गुरमीत राम रहीम सिंह फिर से बाहर है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, तेजी के साथ उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का इतना भद्दा मजाक आखिर बन क्यों रहा है, और क्यों बनने दे रही है मजाक सरकार, और क्यों बनने दे रहा है ये मजाक कानून प्रशासन। ये सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और इन्हीं सवालों पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। बने रहना आपको अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा का चीफ है और 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने उसे बलात्कार जैसे संगीन मामले में दोषी पाया था। उस पर इल्जाम लगे कि उसने 2 साध्वियों का बलात्कार किया और दोनों ही केस में 10-10 साल की सजा हुई। उसे 20 साल की सजा वो काट रहा था और आगे चलकर उस पर एक मर्डर का केस भी साबित हुआ। एक जर्नलिस्ट की हत्या करने के आरोप में उसे आजीवन कारावास हुआ दोस्तों। तो अब सबको लगा कि भाई देर सवेरी सही, लेकिन देश में कानून व्यवस्था तो है और यहाँ न्याय होता है। लेकिन फिर आगे चलकर दोस्तों पैरोल और फरलों का ऐसा ड्रामा चालू हुआ कि सब यही सवाल करने लगे कि क्या वाकई कानून अमीर गरीब और इन जैसे बाबाओं और आम नागरिकों के लिए समान है। क्योंकि क्या किसी और को इतनी कंसिस्टेंसी के साथ फरलो पैरोल मिल सकती है जैसे बाबा राम रहीम सिंह को मिल रही हैं। और इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पैरोल और फरलो का अंतर क्या होता है दोस्तों। फरलो दोस्तों एक अधिकार होता है हर उस प्रिजनर का जो जेल में लंबी सजा काट रहा है। तो अगर कोई लंबे दिनों तक जेल में रहने वाला है तो बीच बीच में रूटीन के तौर पर उसे जेल से रिलीज किया जाता है कि कुछ दिन वो अपने सगे संबंधियों के साथ रह ले, परिवार के साथ रह ले, जेल की चार दीवारी से बाहर चला जाए और फिर वापस आ जाए। ये एक अधिकार होता है। पैरोल दोस्तों इसके उलट है, ये कोई अधिकार नहीं है। पैरोल कोई अधिकार नहीं होती है, ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है कि किसी सगे संबंधी की, घरवाले की, करीबी की डेथ हो जाए, या कोई बहुत बड़ा फंक्शन है घर में जो आपको अटेंड करना ही है, या फिर कोई अन्य ऐसा कारण हो जैसे जांच करानी हो, डॉक्टर से मिलना हो, हॉस्पिटल जाना हो। जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस है उसमें पैरोल मिलती है। और इसमें यह भी रखा जाता है कि आपका आचरण जेल के अंदर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आचरण जेल के अंदर अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको पैरोल ना मिले। ये बेसिक अंतर है। लेकिन राम रहीम सिंह केस में पैरोल और फरलो ऐसे बिक रही है दोस्तों जैसे थोक के भाव कोई सामान बिकता है। झड़ी लगी हुई है पैरोल और फरलो की दोस्तों। और सवाल है कि आखिरकार राम रहीम सिंह पर इतनी इनायतें हो क्यों रही हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2022 में ले जाऊंगा। 2022 में हरियाणा सरकार ने गुड कॉन्डक्ट टेम्पररी प्रिजनर्स एक्ट में एक संशोधन किया और उसी संशोधन के बाद कहा जा रहा है कि राम रहीम सिंह की लॉटरी निकल गई दोस्तों। वो बार बार पैरोल फरलो पर बाहर आने लगा, मजे लूटने लगा खुली जिंदगी के। क्योंकि 2017 में जब उसे सजा हुई थी उससे लेकर अगले 5 साल तक यानी 2022 तक वो आम कैदी की तरह ही जीवन काट रहा था दोस्तों। 5 सालों में वो सिर्फ 11 दिन ही फरलो पैरोल पर बाहर था। सबसे पहले अक्टूबर 2020 में 1 दिन के लिए वो मां से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया और आगे चल के मां से ही मिलने या फिर जांच कराने पेट दर्द की शिकायत पर टोटली वो 11 दिन बाहर रहा दोस्तों 5 सालों में। लेकिन 2022 के बाद से झड़ी लग गई दोस्तों पैरोल और फरलोस की। जी, 364 दिन वो 2022 के बाद बाहर रहा। इन टोटलिटी मतलब 2017 से 2025 के बीच में वो 375 दिन जेल से बाहर रहा है और 375 में से 364 सिर्फ पिछले 3-3.5 सालों में ही वो बाहर रहा है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो संशोधन हुआ है कानून में
वो संशोधन कितनी बड़ी किस्मत खोलने का काम करके आया है राम रहीम सिंह के लिए दोस्तों। 2022 से 2025 तक अगर ऑन एन एवरेज आप निकालें दोस्तों, तो एक साल में राम रहीम सिंह 90 दिन बाहर रहता है। मतलब एक साल में 3 महीने 25% दिन तो वो बाहर ही रहता है। 25% सजा वो काट भी नहीं रहा है। अब इसे वेकेशन छुट्टी ना कहें तो क्या कहें। और ये कैसी उम्र कैद, कैसी 20 साल की सजा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है, समझ ही नहीं आ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो पट्टा बंधा रहता है कानून के ऊपर कि कानून अंधा है, क्या वो सच तो नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राम रहीम को जो रियायतें मिल रही हैं क्या वो अन्य कैदियों को भी मिलती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो इनायतें हो रही हैं केवल राम रहीम पर हो रही हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि नहीं, ये तो सबको मिलता है, लेकिन कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि वाकई क्या जितनी पैरोल फलोज राम रहीम को मिल रही हैं दूसरे कैदियों को भी मिल रही हैं। क्योंकि कोई कैदी ऐसा सामने आकर हमारे सामने उदाहरण की तरह आया नहीं है, तो कह नहीं सकते दोस्तों। पर बात वही है कि बलात्कार का दोषी, मर्डर का दोषी खुलेआम अपनी सजा का मजाक उड़ा रहा है दोस्तों। कभी बर्थडे के लिए वो बाहर आता है तो 30 दिन की पैरोल मिल जाती है, कभी स्थापना दिवस के लिए आता है तो 21 दिन की फल्लो मिल जाती है। अब आप बताइए कौन सा ऐसा बर्थडे है जो महीने भर चल रहा है, कौन सा ऐसा स्थापना दिवस है जिसको पूरा करने के लिए 21 दिन चाहिए दोस्तों, बताइए आप। आराम से वो बाहर आता है पैरोल फल्लों पर, अपने डेरा सच्चा सौदा के जो आश्रम है, गढ़ है, वहाँ जाता है, बैठता है, लोगों से मिलता है, सॉन्ग शूट करता है, बर्थडे पार्टीज करता है, नाचता है, घूमता है, सब करता है और कहने के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है दोस्तों। कानून व्यवस्था का भद्दा मजाक बनाकर रख दिया है, अपनी सजा का भद्दा मजाक बनाकर रख दिया है। और सरकार इस मामले में क्यों कुछ नहीं कर रही है, ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। गुरमीत राम रहीम सिंह दोस्तों हर दूसरे तीसरे महीने बाहर ही होता है। 9 अप्रैल 2025 को उसे 21 दिन के लिए बाहर आने की इजाजत मिली थी और अब फिर से देखिए 5 अगस्त को 40 दिन के लिए वो बाहर आ गया है। ये कैसा भद्दा मजाक चल रहा है दोस्तों कानून व्यवस्था का, आप खुद सोचिए। और बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या ये सब राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि गुरमीत राम रहीम सिंह जिस डेरा सच्चा सौदा को चलाता है उसके लाखों अनुयायी हैं भारत में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में खास करके अभी भी बाबा राम रहीम के लाखों अनुयायी हैं। डेरा सच्चा सौदा से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में शायद सरकार नहीं चाहती कि वो अपने वोट बैंक को हार्म करे, इसलिए बार बार पैरोल फलोज देती है राम रहीम को ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बना रहे दोस्तों। इसलिए ज्यादातर पैरोल फलोज जो राम रहीम को दी गई हैं वो चुनाव के आसपास ही दी गई हैं दोस्तों। सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर और इन राजनीतिक कारणों के ऊपर। क्या ये सब राजनीतिक गठजोड़ के लिए हो रहा है? पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन समझ सब सकते हैं दोस्तों। आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई अगर एक आम व्यक्ति हो उसको ये रियायतें नहीं मिलेंगी। उम्र कैद के कई दोषी और भी हैं जिन्हें ऐसी पैरोल फलोज इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलती, जिन्हें एक एक महीने के लिए अपना बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिलता। आप सोचिए, आपको अपने ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी लेना हो मुश्किल हो जाती है। यहाँ जेल की सज़ा काट रहे हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और महीने महीने 40-40 दिन आराम से खुला जीवन जी रहे हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जेनजी की भाषा में बोले तो इट्स ऑल चिल, वो चिल ही चल रहा है उनका जीवन में। और कानून व्यवस्था देख रही है, जेल प्रशासन देख रहा है, सरकार देख रही है। हमारा सवाल यही है इस वीडियो के जरिए कि आखिर ये पूरा ड्रामा है क्या और आखिर ये ड्रामा बंद कब होगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।